अमेरिका में वोटिंग जारी है दोस्तों और कमला हैरिस और ट्रंप के बीच जोरदार कंपटीशन बना हुआ है दोस्तों। लेकिन भारत में कई ऐसी वीडियोस आपने देखी होगी जिसमें ट्रंप के लिए हवन किया जा रहा है और पूजा की जा रही है उनके जीत के लिए। लेकिन आपको आज हम बताने जा रहे हैं भारत के उस छोटे से गांव की कहानी जो अमेरिकी चुनाव में कमला हैरिस की जीत के लिए दुआएं मांग रहा है। दरअसल दोस्तों पूरी दुनिया इस समय सांसें थामे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का इंतजार कर रही है, जो इस बार डेमोक्रेटिक उम्मीदवार और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर बन चुका है। यह मुकाबला सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के एक छोटे से गांव के लोग भी कमला हैरिस की जीत की दुआ कर रहे हैं। ये गांव तमिलनाडु में स्थित है, जहां हर रोज हैरिस के लिए विशेष पूजा की जा रही है। चलिए आपको इसके बारे में पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल कमला हैरिस का भारत से गहरा नाता है। उनकी मां श्यामला गोपालन चेन्नई तमिलनाडु की रहने वाली थी। श्यामला ने दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और 1958 में 19 साल की उम्र में अमेरिका चली गई। उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले से मास्टर्स की डिग्री हासिल की और बाद में कैंसर अनुसंधान वैज्ञानिक के रूप में ख्याति प्राप्त की, मतलब वो पॉपुलर हुई काफी। हैरिस अक्सर अपनी मां को अपने जीवन की प्रेरणा मानती है। 1963 में श्यामला की शादी जमैका से आए डोनाल्ड हैरिस से हुई थी। कमला और उनकी छोटी बहन माया का जन्म और पालन पोषण अमेरिका में ही हुआ। 2009 में श्यामला का निधन हो गया और उस वक्त कमला हैरिस ने अपनी मां की अस्थियों को चेन्नई में ही विसर्जित किया था दोस्तों। दरअसल हैरिस अपनी किताब द ट्रूथ वी होल्ड में लिखती है कि हमें भारतीय संस्कृति के प्रति गहरी समझ और सराहना के साथ पाला गया है। मेरी मां के सभी शब्द और प्यार उनकी मातृभाषा से ही आते थे। दरअसल कमला हैरिस ने अपने बचपन के दिनों में भारत का दौरा किया था। वो अपने नाना के साथ समुद्र तट पर लंबी सैर करती थी, जहां उनके नाना अपने दोस्तों के साथ लोकतंत्र और समाज के मुद्दों पर चर्चा करते थे। हैरिस का मानना है कि उन्हीं दिनों में उन्होंने सार्वजनिक सेवा यानी पब्लिक सर्विस में रुचि लेना शुरू कर दिया था। उनकी नानी और नाना तमिलनाडु के थुलासेंदुरमपुरम गाँव के निवासी थे। यही गाँव है जहाँ अब उनके लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं और जीत के लिए दुआएं मांग रहे हैं। दरअसल दोस्तों कमला हैरिस का पैतृक गांव चेन्नई से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। भले ही हैरिस ने कभी इस गांव का जिक्र अपने भाषण में नहीं किया, लेकिन इस गांव के लोगों ने उन्हें अपनी बेटी मान लिया। यहाँ हर जगह हैरिस के बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगे हुए हैं, जिसमें उन्हें चुनाव में जीत की शुभकामनाएं दी गई है। गांव के लोग उनकी सफलता के लिए रोज पूजा कर रहे हैं। एक स्थानीय प्रतिनिधि अरुल मोझी सुधाकर का कहना है कि कमला हमारी इस भूमि की बेटी हैं। हम उनकी राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने की क्षमता का सम्मान करते हैं। दरअसल थुलासेंदुरपुरम गांव के लोगों के लिए कमला हैरिस का चुनाव लड़ना एक ऐतिहासिक क्षण है। वहीं गांव में इस खास मौके पर पर्यावरण को समर्पित एक जल संग्रहण टैंक यानी वाटर स्टोरेज टैंक का भी निर्माण किया जा रहा है, जो बारिश के पानी को एक जगह स्टोर करेगा। ये टैंक उनके सम्मान में तैयार किया गया है, यानी हैरिस के, और इस पर हैरिस का नाम भी लिखा हुआ होगा। वहीं मंदिर में कमला हैरिस का नाम और गांव का नया बस स्टॉप भी बनाया गया है दोस्तों। गांव के धर्मशास्त्रा मंदिर की दीवार पर भी हैरिस का नाम लिखा गया है। इस मंदिर का एक हिस्सा उनके सम्मान में उनकी मौसी सरला द्वारा एक दशक पहले ही पुनर्निर्मित किया गया था। अब इस मंदिर के पास एक नए बस स्टॉप का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसे हैरिस का नाम दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि 2020 में जब हैरिस उपराष्ट्रपति बनी थी, तब भी गांव के लोगों ने संगीत और आतिशबाजी के साथ इस खुशी को मनाया था। बच्चे उनकी तस्वीरें लेकर चलते थे और गांव में सामूहिक भोज का भी आयोजन किया गया था उस वक्त। दरअसल हैरिस की उम्मीदवारी ने थुलासेंदुरपुरम गांव को वैश्विक पहचान भी दिलाई है दोस्तों। इस मीडिया कवरेज के चलते यहाँ के लोगों को भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है।
2020 में जब गांव की कहानी टीवी पर दिखाई गई तो एक स्थानीय बैंक ने गांव को गोद ले लिया और यहां पर कल्याण कार्ड भी शुरू किया था, मतलब कल्याण का काम भी शुरू किया था। गांव की महिलाओं के लिए कमला हैरिस एक प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं। बाला अंबिका नाम की महिला ने बताया इस पूरे मामले पर कि हैरिस ने महिलाओं के सम्मान को बढ़ाया है। यहां की सभी महिलाएं उनकी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करती हैं। आपको बता दें कि थुलासेंद्रपुरम गांव में कमला हैरिस के कोई रिश्तेदार अभी हाल में नहीं रहते हैं, लेकिन ग्रामीण का मानना है कि उनकी पारिवारिक जड़ें गांव से ही जुड़ी हैं। दरअसल लोगों का कहना है कि हाल ही में गांव के कुछ लोगों ने हैरिस की मौसी से संपर्क भी किया था और उन्हें शुभकामनाएं भी दी। ग्रामीणों ने अनुरोध किया है कि हैरिस अपनी जीत के बाद इस गांव का दौरा करें। उनकी मौसी ने आश्वासन दिया है कि वो उनकी शुभकामनाओं को कमला हैरिस तक जरूर पहुंचाएंगी। अब देखने वाली बात यहां पर यह है दोस्तों कि अभी जो चुनाव हो रहे हैं ट्रंप वर्सेस हैरिस, इसमें जीत किसकी होती है। कांटे की टक्कर मानी जा रही है और माना जा रहा है कि पलड़ा किधर भी जा सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बार जीत किसकी होने जा रही है और किसकी जीत से भारत को ज्यादा फायदा होगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।